मेरे प्रियो, आप अपने आप से ये सवाल करें कि जो प्रभु ने आपको समय दिया है, आप उस समय का क्या कर रहे हैं? आप उस समय का कितना हिस्सा प्रभु को दे रहे हैं? क्या उस समय का एक छोटा-सा हिस्सा केवल प्रभु को दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं? मेरे प्रियो, अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, तो हमें तो कुछ करना ही है। लेकिन क्या हम उस काम को करते हुए भी हम अपना ध्यान प्रभु पर लगा रहे हैं? क्या हम कामों को करते समय भी प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें हमेशा इस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए कि हम कैसे प्रभु के करीब जा सकते हैं। क्या मेरे प्रियो, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोशिश किया कि मैं प्रभु के करीब जाऊंगा, और जब आपने ऐसा कोशिश किया, अर्थात जब आपने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद आपने ऐसा निर्णय किया कि अभी थोड़े समय बाद मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ये प्रभु के करीब जाने का निर्णय है मेरे प्रियो। और जब आपने ऐसा निर्णय लिया, तो पता चला कि जो आपने निर्णय लिया था, आप उस काम को नहीं कर पाए। उसमें रुकावट आई, उसमें बाधाएं आई, जिससे आपने उस कार्य को नहीं किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप प्रभु के करीब जाएंगे ना, तो उसमें रुकावटें आएंगी, उनमें बाधाएं आएंगी। लेकिन हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो, अगर हम चौकस रहें, हम जो निर्णय ले रहे हैं प्रभु के करीब जाने के लिए, अगर हम उस विषय सावधान रहें कि नहीं, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं फिर थोड़े समय बाद पढ़ूंगा, अगर आपका ध्यान इस पर रहेगा, आप इस विषय में चौकस रहेंगे, तो फिर आप इस काम को कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा निर्णय लिया, आपने ऐसा कहा, लेकिन ध्यान आपका कहीं और लगा हुआ है, आप कहीं और किसी कामों में खोए हुए हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप प्रभु के करीब जाने से विचलित हो जाए, भटक जाए। मेरे प्रियो, मैं वचन से आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि कैसे पतरस जब प्रभु के करीब जाने के लिए उठा, तो कैसे उसके जीवन में रुकावट आई, बाधाएं आई। मेरे प्रियो, मैं कुछ वचन आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ, जो मत्ती 14 अध्याय के 28, 29 और 30 पद को हम देखेंगे मेरे प्रियो। तो पहला 28 पद, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 29 पद, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 पद, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मेरे प्रियो, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को रोककर इन वचनों को ध्यान से पढ़ें, ताकि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसे आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। मेरे प्रियो, जब पतरस ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे, मतलब पतरस प्रभु से कह रहा है कि प्रभु, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊँ। तब प्रभु पतरस से कहते हैं कि आजा। तब पतरस पानी पर चलकर प्रभु के पास जाने लगा, और पतरस पानी पर चलकर प्रभु के पास जा ही रहा था कि उसने एक तूफान को देखा, एक हवा को देखा, और उसे देखकर डर गया और डूबने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही पतरस प्रभु के करीब जा रहा था, लेकिन उसे प्रभु के करीब जाने से रोकने के लिए रुकावट क्या आई? एक हवा। मेरे प्रियो, जैसे ही उसने हवा की तरफ देखा, वह जो पानी पर चलकर प्रभु के पास जा रहा था, डूबने लगा। मेरे प्रियो, वैसे ही जब हम भी प्रभु के करीब जाने का निर्णय लेते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, तो रुकावटें आती हैं मेरे प्रियो, और ये आएंगी भी मेरे प्रियो। लेकिन इनसे हमें घबराना नहीं है,
हमें और भी सचेत होना है, और भी सावधान होना है, और भी ध्यान देना है कि हम प्रभु के करीब कैसे जा सकते हैं। अगर एक तरफ से प्रभु के करीब जाने के लिए रास्ता न मिले तो हमें दूसरी तरफ से प्रभु के करीब जाना चाहिए। अगर दूसरी तरफ से भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं पर उसके द्वारा भी हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें किसी और भी रास्ते का चयन करना चाहिए, ढूंढना चाहिए और हमें उसके द्वारा प्रभु के करीब जाना चाहिए। लेकिन प्रभु के करीब जाने से, प्रभु के निकट जाने से रुकना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जो लकवा का मारा हुआ था, जो खाट पर लेटा था, जिसे 4 मनुष्य उठाकर प्रभु के पास ले जा रहे थे। लेकिन प्रभु एक घर में थे जिसके द्वार पर एक बड़ी भीड़ थी, जिसके कारण वे 4 मनुष्य उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि द्वार पर बड़ी भीड़ थी। क्या आप देख सकते हैं इसमें कि जब उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु के पास ले जा रहे हैं, प्रभु के करीब ले जा रहे हैं, प्रभु के निकट ले जा रहे हैं, तो रुकावट कैसे आ रही है? द्वार पर एक भीड़ है जिसके वजह से वो प्रभु के पास नहीं ले जा सकते। जब कभी भी आप प्रभु के करीब जाएंगे ना, रुकावट आएंगी, परंतु इससे मत घबराएं मेरे प्रियो, किसी और रास्ते को ढूंढे। ठीक है, इस रास्ते से हम प्रभु के पास नहीं जा सकते ना, कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। इन 4 मनुष्यों के समान जब ये 4 मनुष्य उस लकवे के मारे व्यक्ति को प्रभु के पास द्वार के द्वारा नहीं ले जा सके, तब उन्होंने छत पर चढ़ा, खपरेले को हटाया और उसके माध्यम से उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु के सामने उतारा, प्रभु के करीब ले जा पाए मेरे प्रियो। और इस प्रकार वे 4 मनुष्य उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु के करीब ले जा पाए मेरे प्रियो। ऐसे ही मेरे प्रियो हमें भी करना चाहिए। देखिए, अगर हम प्रभु के करीब जाएंगे ना तो इसमें हमें असफलता मिलेगी, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, हमें इससे निराश नहीं होना है, परंतु एक बड़े उत्साह के साथ प्रभु के करीब जाने के लिए और विचार करना है, योजनाएं बनानी है और हमें प्रभु के करीब जाना है। क्योंकि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा प्रभु से दूर होने में नहीं, परंतु प्रभु के करीब ही में है मेरे प्रियो। क्योंकि जो बंधन होते हैं ना, वो प्रभु के निकट टूटते हैं, प्रभु के करीब चकनाचूर होते हैं। और प्रभु के करीब केवल इसीलिए नहीं जाना है क्योंकि हमें अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना है, अपने रोगों से रिहाई पाना है, पर इसलिए भी जाना है क्योंकि वो हमसे वाद विवाद करना चाहता है। वाद विवाद मतलब बातचीत करना चाहता है। क्योंकि जब हम प्रभु के करीब जाएंगे ना तो अपने दिल की बात हम प्रभु से करेंगे कि प्रभु ये बातें, प्रभु वो बातें, और प्रभु वही तो वाद विवाद करना चाहता है, वही तो हमसे बातचीत करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डाल दें और हम विश्राम पाए। यीशु जीवन की रोशनी।